नमस्कार, मैं आपका अपना कवि सत्यम भदौरिया। आज आपके लिए पृथ्वीराज चौहान खंड काव्य का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आपने इस कविता का पहला भाग नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ, अभी जाकर सुने। आज दूत पृथ्वीराज चौहान की सभा में कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता का वह पत्र पढ़कर सुनाएगा जिसमें संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को अपने स्वयंवर का निमंत्रण भेजा हुआ है। हे स्वामी, मेरे परम आराध्य तुम्ही हो, मेरी रेखाओं में इंगित भाग्य तुम्ही हो, मेरी आंखों की रसधार तुम्ही हो, मेरे मुख का नूतन श्रृंगार तुम्ही हो, मेरे हृदय को कंपित करने वाला ज्वार तुम्ही हो, मेरे सपनों के राजा राजकुमार तुम्ही हो। मैं दृढ़ संकल्प तुम्हारा मन में ठान चुकी हूँ, तन मन धन से तुमको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। तुम्हारे प्रेम के खातिर विष भरे व्यंग वाण भी सह लूंगी, महारानी का ताज नहीं देना, मैं चरणों में दासी बनकर रह लूंगी। मेरे पितु एक बुत बनवाकर चौहान वंश के स्वाभिमान से खेलेंगे, पर मेरे स्वयंवर का कभी निमंत्रण तुम्हें नहीं वो भेजेंगे। इन व्याकुल आंखों से मैं राह तुम्हारी देख रही हूँ, अपने वर को स्वयंवर का स्वयं निमंत्रण भेज रही हूँ। है विश्वास मुझे तुम मेरी उम्मीदों को बल दोगे, आकर अपनी बाहों का मुझको संभल दोगे। पर यदि तुम्हें जो आने में महाराज हुई तनिक भी तेरी, तो संपूर्ण विश्व फिर सुने प्रतिज्ञा मेरी। फेरों की अग्नि को और अधिक धधका दूंगी, मैं हवन कुंड को जौहर कुंड बना दूंगी। संयोगिता ने स्पष्ट शब्दों में पृथ्वीराज चौहान से कहा कि उसे किसी और से विवाह इस जीवन में कदाचित मंजूर नहीं है। वह इस जिस्म को जलाकर हवन कुंड की अग्नि में राख कर देगी अगर किसी और के साथ फेरे लेने पड़ गए। संयोगिता ने वो सारे अपयश पृथ्वीराज चौहान को पत्र के द्वारा गिनवाए जो उसकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली के सिंहासन पर मढ़े जाने थे। एक नारी के जौहर का तुम ताप सहोगे कैसे, चौहान वंश के मस्तक पर यह दाग सहोगे कैसे। अपने कुल की बदनामी का यह गरल पियोगे कैसे, वक्ष कड़ा कर स्वाभिमान से भला जियोगे कैसे। जबरन कोई यदि जो मुझको ब्याह ले जाएगा, नहीं मुझे वह केवल करके कैद तुम्हारा स्वाभिमान ले जाएगा। शौर्य पराक्रम सभी तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, इतिहासों में यह दाग तुम्हारी पेशानी पर आएगा। सुनकर मेरी करुण पुकारें, यदि न डोला हृदय तुम्हारा, तो जग समझेगा सोमेश्वर का रक्त नहीं है सिंह गर्जना वाला। शौर्य पराक्रम जिस पर इंगित है, वह भाल झुका मत देना, छत्राणी का दूध पिया है उसे लजा मत देना। बुत को पहरेदार बनाकर हुआ यदि अपमान तुम्हारा, भरी सभा में लज्जा से झुक जाएगा शीश हमारा। कायरता घर कर लेती है, पुरुषार्थ धरा जहां पर सोता है, लज्जित होकर जीना सच पूछो तो कठिन मौत से होता है। काल एक बार में डसकर निपटा देता है, पर अपमान से द्रवित हृदय हर दम पीड़ा देता है। राजपुतानी तलवारों पर चढ़ी रही जो म्याने, संयोगिता ने ललकारते हुए कहा पृथ्वीराज से, राजपुतानी तलवारों पर चढ़ी रही जो म्याने, फिर किस पर गर्व करेंगी आने वाली संतानें। जैसे वह निकली हो विस्फोटक बारूद हवा में, सन्नाटा ऐसा पसर गया था आज सभा में। जो विदिना का लेखन है उसका कौन भला है दोषी, थी ये शायद महाप्रलय के आने से पहले की खामोशी। समझ सका है कहो मनुज कब नारायण की मति को, सन्नाटा इतना कि निज कानों से सुन सकते थे श्वासों की गति को। जब दूत ने संयोगिता का संदेशा पढ़ा, संयोगिता का पत्र पढ़ा, तो सभा में एकदम सन्नाटा छा गया था। लेकिन तभी दुस्साहस को देकर साहस की उतराई, व्याकुल होकर बोल पड़ा एक धीर सिपाही, राजन रंचक मोह नहीं है हमको अपने प्राणों का, कायर रक्त नहीं हो सकता सोमेश्वर की संतानों का। आज्ञा यदि तू दे दे तो असी का जौहर भी दिखला दे, अरिमुंडों को कपट कपट कर चट्टानों का भाल सजा दे। चौहान वंश के स्वाभिमान का
स्वांग रचेगी यदि सियासत तो अगले पल ही घूसे फिर मिट जाएगी कन्नौज रियासत। क्षमा राजन, पर जिस शूरवीर की अंतर ज्वाला बुझ जाती है, अपयश की किरणें उसका भाल सदा दहकाती हैं। रहकर शूलों के झुरमुट में कुसुम सदा ही हंसते हैं, शांति यज्ञ के मंत्र सभी बस तलवारों में बसते हैं। कमजोर सदा ही होकर मुंह की व्यथा सहते हैं, ललकारों का उत्तर पर वीर सदा देते हैं। उर में पावक होगी तो जिह्वा से चिंगारी छूटेगी, बाजू में बल होगा तो दुनिया घुटने टेकेगी। तूफानों में स्तंभ खड़े रहते हैं, पर घास फूस के तिनके उड़ जाते हैं। नहीं सुरक्षित दीवारें हैं जिनकी, वह खलियान सदा लुट जाते हैं। जो कटने को तैयार खड़े हैं, उन शीशों के भाल सदा दमकते हैं। खड्ग जहां है कुसुम शांति के केवल वही पनपते हैं। ब्राह्मण हुआ सुदामा तो दर दर की ठोकर काटा फिरता है, जग हुआ चरण में नतमस्तक जब बनकर परशुराम वह गरजा है। रात से एक छोटे से सिपाही ने कहा, अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा में की गई हिंसा महाराज हिंसा नहीं धर्म कहलाता है। वह धर्म जो प्रभु श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय सीता के लिए निभाया, वह धर्म जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में निभाया, वह धर्म जो पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता के लिए निभाना चाहिए। जब अहंकार में चूर लहर पर मानवता का सेतु बांधना पड़ता है, तब होकर विवश राम को प्रत्यंचा पर बाण साधना पड़ता है। पावक सी आंच मिलेगी तो यह हिमचोटी भी पिघलेगी, पसीना पिए बिना यह धरती धार नहीं उगलेगी। मंत्र शांति के जपने वाला अपयश को धारण करता है, शक्ति प्रदर्शन सदा कलह का पूर्ण निवारण करता है। सुनकर एक सिपाही की ललकारें, धड़क उठी क्रोध की प्रचंड बयारें। उर में करुणा उपजी, असीम ज्वार से नेत्र गए फिर भर। प्रलयंकर ध्वनि सुन उस एक लिंग की, कांप उठा दरबार तुरंत ही थर थर। रण में तलवारें चलती हैं, होते कटाक्ष व्यंग वार नहीं। युद्धों से वो डरते हैं जिनकी तलवारों में धार नहीं। चाहूं तो उंगली पर यह धरा नचा दूं, चाहूं तो रण के डंके अभी बजा दूं, चाहूं तो सर से अभी भेद दूं नवसारा, चाहूं तो पकड़ क्षितिज से मेघों का अभी निचोड़ दूं जल सारा। पर तलवारों की धार दिखाकर नहीं संबंध गढ़े जाते, अपनों का जिसमें रक्त बहे परंपरागत नहीं वह युद्ध लड़े जाते। प्रखर वेग से रण में वर्षा होती है बाणों की, पग पग पर समर भवानी लेती है आहुति अनगिन प्राणों की। रण में रणधीरों का शोणित अविरल बहता है, हर विपदा में युद्ध विकल्प आखिरी होता है। पृथ्वी बोले, राजकुमारी का आमंत्रण है साहस स्वीकार हमें, अब आने से ना रोक सकेगी कोई प्रलय की धार हमें। यह वचन हमारा है, हम अपना वचन निभाने आएंगे, पथ पर काल स्वयं भी रोकेगा तो बनकर महाकाल टकराएंगे। घोर घटाओं की चिंगारी तलवारों से ठेलेंगे, हम राजपूत हैं प्रण के लिए प्राण भी दे देंगे। विरह वेदना में प्रतिपल जलती उस दुखियारी को हम आएंगे, सूचित कर दो जाकर कन्नौज की राजकुमारी को। नहीं कलंकित हरगिज कुल का नाम करेंगे, पथ पर काल स्वयं भी ललकारेगा तो मृत्यु तक संग्राम करेंगे। लेकर आदेशों की गठरी पृथ्वी के वचनों का पैगाम, दिल्ली से किया दूत ने तत्क्षण ही प्रस्थान। पृथ्वीराज ने उस दूत के हाथों संयोगिता को संदेशा भेज दिया कि वह उस स्वयंवर में जरूर आएंगे और संयोगिता के मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे। क्या होगा जब पृथ्वीराज चौहान भरी सभा से संयोगिता को जयचंद के सामने ले जाएंगे? यह वृत्तांत जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।